पुरुष कह रहे हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्रता देने के बाद पता चला कि उनको हमारे बुजुर्ग जो थे उनको कैद में क्यों रखे थे, क्यों उनको स्वतंत्रता उनकी छीनी थी। लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। 2-4 स्त्रियां अपने पतियों का मर्डर क्या कर दी। हर पुरुष कुछ भी वीडियो बना उस पर एक ही कमेंट करता है कि हाँ पुरुष स्वतंत्रता देने के बाद स्त्रियां ड्रम में भर रही हैं, ड्रम में भर रही। मतलब एक स्त्री कर दी तो सारी स्त्रियों के साथ कितना बुरा हुआ है आज पुरुषों को बता देते हैं। अभी आपको शायद पता नहीं है, आप इतिहास नहीं जानते हैं, बस इसीलिए कह रहे हैं कि 2-4 स्त्रियां आजकल की मर्डर क्या कर दे रही हैं। बस आपको वहीं दिखाई दे रहा है। और आपको लग रहा है कि स्त्रियां स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करती हैं। इस्तेमाल तो पुरुष इतना गलत किया है अपनी स्वतंत्रता का, इतना कि उसका कोई हद ही नहीं है। आप इतिहास में जाके चले जाइए, पंडितों ने दलितों के साथ क्या किया है। स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, कोई भी स्त्री पढ़ी लिखी आपको नहीं मिलती थी। उस समय में एक सावित्री बाई फुले ही जो थी पढ़ी थी, और एक मुस्लिम कोई महिला थी वो पढ़ी थी। 2 ही महिला पढ़ी लिखी थी, वो भी किसी विद्यालय में जाकर के नहीं, उनके पति पढ़ाए थे और जो मुस्लिम महिला थी उनके भाई पढ़ाए थे। घर में रह करके ही उनकी इच्छा थी और पढ़ रही थी। तो पुरुष ये कहना आप बंद कर दीजिए कि स्त्रियां गलत इस्तेमाल करती हैं। जिसके हाथ में ताकत रहेगी, अगर आपकी चेतना सोई हुई है तो आप गलत ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप भीतर से जागरूक हैं, आप कहीं ना कहीं बुद्धिमान हैं, आप जगे हुए हैं, तो आप अपने पावर का इस्तेमाल हमेशा सही ही करेंगे, चाहे वो कोई हो। पुरुष के हाथ में सारी सत्ता थी तो पुरुष कितना गलत किया है, स्त्रियां क्या कितना गलत कर पाएंगी। स्त्रियां उतना गलत कर ही नहीं पाएंगी जितना पुरुष इतिहास में कर चुका है। दलितों के साथ कितना बुरा किया है ये ब्राह्मण समाज, आपको पता होना चाहिए। और आज भी वही मानसिकता है लोगों की। पुरुष चाहता ही नहीं है कि स्त्री स्वतंत्र हो। और स्त्रियों से इतना ही कह दे रहे हैं कि आपको स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोग जलील हुए हैं, बहुत लोग मार खाए हैं, बहुत लोग गालियां सहे हैं। आप उसका सही इस्तेमाल करिए, 2-2 कौड़ियों के पीछे मत भागिए। आपको स्वतंत्रता मिली है, आपके शिक्षा के लिए कौन कौन लड़ा है आपको पता ही नहीं है। पूरा अपना जीवन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले लगा दिए। भीमराव अंबेडकर आपको आज़ादी दिलाने के लिए पूरा जीवन लगा दिए। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया है स्त्रियों के लिए, और स्त्रियों को स्वतंत्रता मिली तो स्त्रियां कर क्या रही हैं। तो स्वतंत्रता मिली है आपको, तो उस स्वतंत्रता का हमेशा सही इस्तेमाल करिए, सही मार्ग चुनिए, अपने आप को ताकत बनाइए। कमज़ोर ही मत रह जाइए कि अगर फिर से पुरुषों का दबदबा आए तो फिर से आपको कमज़ोर बना दिया जाए और आपको सताया जाए, आपको दबाया जाए। खास तौर से स्त्रियों को, क्योंकि पुरुष तो चाहता ही नहीं कि स्त्री किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े। बहुत कम ही पुरुष हैं जो चाहते हैं कि स्त्रियां सच में आगे बढ़ें। ये जो संविधान है आपका भगवान है, आप एक तरह से देखिए तो। जो बाबा साहब अम्बेडकर है आपके भगवान हैं, सावित्रीबाई फुले आपके भगवान हैं, ज्योतिबा फुले आपके भगवान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हुए, उनके सहयोगी भी बहुत सारे थे जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया, सिर्फ आपको आज़ादी दिलाने के लिए, आपको शिक्षा दिलाने के लिए, कि समानता का अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन स्त्रियों को कुछ भी पता नहीं है। और 2-4 पुरुष मुंह उठा के चले आते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, तो स्त्रियाँ ऐसी कर रही हैं, तो मार रही हैं, पीट रही हैं, काट रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतना दबाया है उनको। क्यों दबाया है? इसके पीछे भी कारण है कि आप कभी चाहते ही नहीं थे कि स्त्रियां शिक्षित हो, पढ़े लिखे, आवाज़ उठाएं, अपने अधिकार के बारे में जानें। वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो बुद्धि का विकास होगा, शिक्षित होंगी, अपना चुनाव खुद कर सकती हैं हर क्षेत्र में। उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपकी जो वर्ण व्यवस्था है खत्म हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। अगर दूसरी जाति की लड़की है, दूसरे जाति के लड़के से शादी करेगी तो कहीं ना कहीं आपकी वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जो जात पात आपने बनाई है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बस यही कारण है कि स्त्रियों को इतना दबाए, सताए, कुचले।